लेडीज, अगर आपको हॉर्मोन्स का मसला है तो वो कौन सी ऐसी 7 ग़ज़ाएँ हैं जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं? आइए बताते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जब अपनी हेल्थ की बात करती हैं तो डाइट या वेट लॉस पे फोकस करती हैं, लेकिन असल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हार्मोनल बैलेंस। हार्मोन्स आपके मूड, एनर्जी, स्लीप और ओवरऑल वेलबींग सबको कंट्रोल करते हैं। अगर हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं तो बॉडी के हर सिस्टम पे असर पड़ता है। इसलिए आज हम बात करते हैं 7 उन ऐसे फूड्स की जो नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं, बिना किसी सप्लीमेंट के और सिर्फ आपके खाने के साथ, आपके फूड इनटेक से। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल और स्ट्रेस की। जी हाँ, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। ये हार्मोन अगर लंबी देर तक रहे तो एनर्जी कम हो जाती है और नींद खराब होती है और मूड स्विंग्स आते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर चीजें लेनी चाहिए, जैसे डार्क चॉकलेट्स हो गया, वो भी थोड़ी सी, नट्स, सीड्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक। ग्रीन टी और हर्बल टीज लेनी चाहिए जैसे कि कैमोमाइल टी। ये भी कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली काम करते हैं। नंबर 2, ईस्ट्रोजन बैलेंस। ईस्ट्रोजन एक मेन फीमेल हार्मोन है जो बॉडी के काफी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन, मूड, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो मूड स्विंग्स, एक्नी, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, ये सब हो जाते हैं। अब करना क्या चाहिए? फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स जिसको तिल कहते हैं, सोया प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कैबेज ईस्ट्रोजन बैलेंस में मदद करते हैं। फाइबर भी बहुत जरूरी है, ये एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नंबर 3, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो मूड डाउन रहता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है और पीएमएस का इशू बहुत बढ़ जाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? विटामिन B6 और जिंक वाली चीजें जैसे कि अंडे, सनफ्लावर सीड्स, बनाना और चिकन, ये लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो और ऑलिव ऑयल भी प्रोजेस्टेरॉन को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। नंबर 4, थायराइड की हेल्थ। थायराइड हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड स्लो हो जाए तो वेट गेन होता है, थकावट होती है और हेयर फॉल होता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? आयोडीन और सेलेनियम वाले फूड्स जैसे कि एग्स, फिश और ब्राजील नट्स। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर से बचना चाहिए क्योंकि वो थायराइड फंक्शन को स्लो कर देते हैं। नंबर 5, मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। जब औरत मेनोपॉज के फेज में होती है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। इससे हॉट फ्लशेस, मूड चेंजेस और स्लीप इश्यूज कॉमन होते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन वाले फूड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सोया और सेसमी सीड्स इसमें हेल्प करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी भी जरूर लेना चाहिए जैसे कि दही, मिल्क और सनलाइट एक्सपोजर। और सबसे जरूरी हाइड्रेटेड रहना और कैफीन कम करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 6, इंसुलिन बैलेंस। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो शुगर क्रेविंग्स और वेट गेन बहुत होता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? होल ग्रेन्स लेना है जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स। फ्रूट्स लेने हैं विद फाइबर जैसे कि एप्पल, पियर और प्रोटीन जैसे लेंटिल्स और एग्स। रिफाइंड शुगर और व्हाइट ब्रेड अवॉइड करें। सिनेमन और फ्यूरिक, जिसे मेथी दाना भी कहते हैं, ये भी इंसुलिन को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। नंबर 7, ओवरऑल हार्मोनल हार्मनी। बॉडी के सारे हार्मोन्स एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर इनमें एक भी इम्बैलेंस हो जाए तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स लें, हेल्दी फैट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और पानी बहुत ज्यादा पिएं। ओमेगा 3 जिसमें फिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और विटामिन डी और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हार्मोनल हार्मनी के लिए। और हाँ, स्ट्रेस कम रखें, सही नींद लें और थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। हर औरत के लिए अपनी हेल्थ और हार्मोन्स का ख्याल रखना लग्जरी नहीं, जरूरत है, क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तभी एनर्जी, मूड और लाइफ दोनों बैलेंस रहती है। बहुत शुक्रिया।